ओके, सो एक्सरसाइज 1.1 थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू दिस थिंग। तो यहाँ पे एज यू कैन सी दो अलग अलग पार्ट है और बीच में क्या है प्लस, तो व्हेन यू टेक डेरिवेटिव एक एक बार दोनों का आ जाएगा। नाउ इस बेसिस पे हमने देखा था कि फर्स्ट स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज आया था, पहले में हमने चेन रूल अप्लाई करना सीखा, वो था लीनियर चीजों के लिए, ठीक है, एल्जेब्रिक ये सब जो चीजें आती थी क्वाड्रेटिक या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। दूसरा जो पार्ट हमने किया क्वेश्चन का वो सब ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे था एंड लॉग के बेसिस पे था। तीसरा हम जो कर रहे हैं इसमें अब लॉग और एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री ये सब मिक्स है एंड साथ ही साथ इनमें यू अपॉन वी रूल लगा के चेन रूल कैसे लगाते हैं वो बताया, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होगा y इक्वल टू लेना है इसको, देन नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव आ जाएगा d अपॉन डी एक्स वाई का, d अपॉन डी एक्स इस पूरे चीज का, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल रेज टू 4। अब डेरिवेटिव का एक चीज मुझे पता है रूल्स में कि जब प्लस या माइनस होता है तो दोनों को एक एक बार डेरिवेटिव आता है, तो दोनों को एक एक बार डेरिवेटिव दे देते हैं। ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का क्यूब प्लस d अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल रेज टू 4। अब अगर इस चीज को पूरे ब्रैकेट को मैं x मानता हूं तो इस पे x रेज टू n का फॉर्मूला लग सकता है। सेम लॉजिक गोज फॉर दिस, यहाँ पे अगर मैं x मानूंगा तो इसके ऊपर भी x रेज टू n का फॉर्मूला लग सकता है। तो फॉर्मूला बनेगा n मींस जो ऊपर का पावर है वो आगे आ जाएगा, x रेज टू n माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 2, और x की जगह पे क्या था ये पूरा चीज, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। बट प्रॉब्लम ये है कि x था नहीं, मैंने माना है, तो स्टैंडर्ड तरीके से फॉर्मूला नहीं लगा है, तो मुझे इनटू अलग से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब यहाँ पे पावर नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम जब नए नए स्टार्ट करते ये इश्यू करते कि यहाँ पे पावर रहते, पावर के लिए तुम ऑलरेडी फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हो, जो अंदर की चीज है उसके ऊपर बाकी है चेन रूल करना। प्लस अब यहाँ पे भी इसको मैं x मानूंगा तो x रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा, तो x रेज टू n का फॉर्मूला हो गया n x रेज टू n माइनस 1 मतलब ये आ जाएगा 3। तो ये था मेरा x, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय जो अंदर की चीज है उसको x माना है, था नहीं वो x, तो उसका अलग से डेरिवेटिव, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2। इस पार्ट का तो हो चुका है, डेरिवेटिव के जो आगे आ रहा है उसका काम हो गया, उसका कुछ नहीं करना है। बट इसके अंदर क्या है, अगेन प्लस है, तो प्लस में क्या होगा एक एक बार सबको डेरिवेटिव आ जाएगा। सो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, एक एक बार सबको डेरिवेटिव दे देते हैं, फिर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का, d अपॉन डी एक्स 4x प्लस d अपॉन डी एक्स 1 के लिए, हाँ सॉरी स्क्वायर भी है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे ये पार्ट में तो डेरिवेटिव ऑलरेडी हो चुका है, जो डेरिवेटिव के पहले आएगा उस पर कुछ नहीं करना है, उसका काम हो गया, तो आ जाएगा 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का होल क्यूब इंटू, अब यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस में भी क्या होता है एक एक बार सबको डेरिवेटिव जाएगा, तो आ जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2, एंड मैंने तुमको बोला था जब सॉरी एक एक बार सबको जाएगा माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ 5x माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ 2, एंड मैंने तुम लोगों को बोला था कि जब भी एक से ज्यादा चीज होगा तो ब्रैकेट लेके फिर डेरिवेटिव दिया करो, क्योंकि उसका जो बीच का माइनस प्लस जो भी चीज है वो दोनों के दोनों या तीनों के तीनों जो भी होंगे वो इससे मल्टीप्लाई होते हैं। अगर तुम ब्रैकेट नहीं डालते यहाँ पे सिर्फ ये होता तो तुम क्या करते, सिर्फ एक्स क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करते थे, बाकी का तुम माइनस में अलग लिख देते, ठीक है, तो वहां पे रॉन्ग आ जाता है। ओके, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू, इस पे x रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा, तो आ जाएगा 2x रेज टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा, प्लस x के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो उसको आगे ले सकते हैं, तो इसको आगे ले लेंगे, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो यह आ जाएगा 4 इंटू 1, और अकेले नंबर का 0 होता है, ठीक है। अगेन आई टोल्ड यू कि नहीं भी लिखोगे 0 तो भी कोई इश्यू नहीं है, कंसिडर्ड हो चुका है, तो मैं इसको एज इट इज रख देता हूँ, प्लस ये पार्ट में कोई चेंज नहीं है, तो यह आ जाएगा 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे एक्स रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा, तो दैट विल बिकम 3x स्क्वायर, माइनस 5 आगे आ जाएगा,
और x का डेरिवेटिव 1। x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लायर है, आगे आएगा और x का 1 हो जाएगा। अकेले नंबर का 0 होता है तो आई जस्ट रिमूव इट। तो यहाँ पे 3x² प्लस 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 4 प्लस 4 ब्रैकेट में x³ माइनस 5x माइनस 2 का होल क्यूब इंटू ये आ जाएगा 3x² माइनस 5। ठीक है। नाउ फर्दर मोर इफ यू वांट यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकते हो और वो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ये 2 and 4। यू कैन टेक 2 आउटसाइड, तो वो 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बाकी ब्रैकेट में x प्लस 2 बचेगा एंड डन। ठीक है, ऑलराइट। द नेक्स्ट वन, नाउ इन दिस केस यहाँ पे 2 चीजें x वाली है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब यहाँ पे हमें u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, मैं रफली यहाँ पे लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय v, मतलब 2 ऐसी चीज है जो x के अंदर आ रही है, इन टर्म्स ऑफ x आ रही है। ठीक है, और हम लोग x की ही डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है u मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, तो मतलब पहले एक चीज को आगे रखो इनटू दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरी चीज को आगे रखो और पहले का डेरिवेटिव, उसको u इंटू वी रूल बोलते हैं। सो पहले तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ अनदर थिंग, इन केस ऐसा हो सकता है कि इसको सिंपलीफाई करके थोड़ा छोटा बना सकते हैं, तो पहले तुम छोटा बना लो और फिर बाद में, जैसे हमने लॉग के सम्स में किया, आगे बहुत से सम्स में होगा, पहले उसको तुम सिंपलीफाई कर पाओगे और फिर उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि कैसा है सीधा सीधा डेरिवेटिव लेने जाओगे बहुत टीडियस और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा और लंबा चौड़ा जाएगा। तो यहाँ पे सिंपलीफाई करके कोई खास मतलब तो है नहीं, और पहली बात तो x⁵5 x⁵8 का कुछ हमें आता भी नहीं है फॉर्मूला। ठीक है, ओके। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा दोनों तरफ डेरिवेटिव d अपॉन dx y का इस d अपॉन dx इस पूरे चीज का 1 प्लस 4x द होल रेज टू 5 3 प्लस x माइनस x² द होल रेज टू 2x वाली चीज मल्टीप्लाई, तो मतलब पहली वाली चीज क्या है u, दूसरी वाली चीज है v, मतलब ये u हो गया और ये मल्टीप्लाइड बाय v। तो डेरिवेटिव के हिसाब से पहले तो उसको लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा u 1 प्लस 4x द होल रेज टू 5 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब दूसरा वाला, तो 3 प्लस x माइनस x² द होल रेज टू 8 प्लस फिर आगे क्या था, रिवर्स करना है, तो यही चीज में रिवर्स कर दो, ये वाला पहले ले लो और ये वाला बाद में, तो 3 प्लस x माइनस x² द होल रेज टू 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 4x द होल रेज टू 5। ठीक है, तो पहला काम तो मैंने ये किया, उसको u इंटू वी रूल के हिसाब से लिखा। अब वो लिखने के बाद ये पार्ट के ऊपर तो डेरिवेटिव नहीं लगेगा क्योंकि डेरिवेटिव के पहले आ रहा है, तो मुझे फॉर्मूला सिर्फ इस पे अप्लाई करना है। सो यहाँ पे 1 प्लस 4x द होल रेज टू 5 एज इट इज इंटू, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अगर मैं ब्रैकेट के अंदर पूरे को x मानूंगा तो x⁵n का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो उसको x⁵n अप्लाई कर देते हैं, n x⁵n माइनस 1 मतलब 7, तो आ जाएगा 3 प्लस x माइनस x², और अगेन x था नहीं तो हमने स्टैंडर्ड चीज पे फॉर्मूला नहीं लगाया, तो इंटू अलग से डेरिवेटिव, सो d अपॉन dx ऑफ 3 प्लस x माइनस x² प्लस ये चीज भी डेरिवेटिव के पहले आ रही है, मतलब इस पे डेरिवेटिव नहीं लगेगा, इस पे तो एज इट इज रहेगा, 3 प्लस x माइनस x² द होल रेज टू 8 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन यहाँ पे अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इस अंदर की चीज को अगर मैं x मानूंगा तो x⁵n का फॉर्मूला लग सकता है, तो आ जाएगा n x⁵n माइनस 1 मतलब 4, तो अंदर ब्रैकेट का एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 4x। ठीक है, तो इस पे डेरिवेटिव लग चुका है, मैं बस नंबर आगे लिख देता हूं, 8 ब्रैकेट में 1 प्लस 4x द होल रेज टू 5 3 प्लस x माइनस x² द होल रेज टू 7 इंटू, अच्छा प्लस एंड माइनस में क्या होता है, एक एक बार सबको डेरिवेटिव आ जाता है, सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x²। नाउ अभी मैं ऐसा बोल रहा हूं कि प्लस एंड माइनस में एक एक बार सबको डेरिवेटिव आ जाएगा, आगे जाके क्या होगा, हम सीधा सीधा जो आंसर आता है वो लिख देंगे इनका, जैसे फर्स्ट प्रैक्टिस पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा करके, उसके बाद हम लोग इतना यूज्ड हो जाएंगे कि हम डायरेक्टली इनका आंसर लिख पाए। ठीक है, हो जाना चाहिए तुम लोग को, तुम लोग होगे, दैट इज अप टू यू, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे भी 5 है नंबर, तो मैं पहले 5 लिख देता हूँ, फिर ब्रैकेट में ये चीजें बचेंगी,
1 प्लस 4x द होल रेज टू 4 इंटू, यहाँ पे डेरिवेटिव में क्या होगा, एक एक बार दोनों को ब्रैकेट में डेरिवेटिव आ जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x, एक एक बार दोनों को डेरिवेटिव चला गया, ठीक है। अब इस पूरे पार्ट में तो डेरिवेटिव सब कुछ हो चुका है, मतलब ये एज इट इज आ जाएगा 8 इंटू 1 प्लस 4x द होल रेज टू 5 इंटू 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर द होल रेज टू 7। 3 नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो एज आई टोल्ड यू प्लस 0 माइनस 0 लिख के कोई मतलब नहीं है, तो ये तो हट गया। x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे x रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा, तो आ जाएगा 2x, so 1 माइनस 2x प्लस 5 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर द होल रेज टू 8 इंटू 1 प्लस 4x द होल रेज टू 4। ये आगे का पार्ट एज इट इज, ठीक है। अब आगे जो इंटू था उसमें पहले तो ब्रैकेट में क्या है 1, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, इसमें 4 आगे आ जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, सो दिस इज नथिंग बट इंटू 5। अच्छा, अब इसके अंदर ये कोई चीज इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि ब्रैकेट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x रेज टू 5 x रेज टू n का फॉर्म 7 ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो अपने को आता नहीं है होल रेज टू का। इसमें तुम ज्यादा से ज्यादा 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें 5 और 4 मल्टीप्लाई करके 20 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तो मैं वही करता हूँ। और दूसरी चीज में क्या कर सकता हूँ कि मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। अब मैक्सिमम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ये आगे की समझ में भी होगा कई जगहों पे। यहाँ पे 1 प्लस 4x है, यहाँ पे भी 1 प्लस 4x है, यहाँ पे 1 प्लस 4x कितनी बार है 5 बार, यहाँ पे कितनी बार है, तो मतलब 4 बार 1 प्लस 4x कॉमन ले सकते हैं, तो ये और यहाँ पे ये दोनों में से मैं बाहर निकाल सकता हूँ 4 बार, ठीक है। तो इफ आई डू दैट 1 प्लस 4x रेज टू 4, 4 बार कॉमन आ गया। अच्छा, इस केस में सिर्फ यही थोड़ी सेम आ रहा है, ये जो पार्ट तुम देखोगे 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे 7 बार आ रहा है, ये यहाँ पे 8 बार आ रहा है, तो इन दोनों में से ये वाले में एंड ये वाले में मैं 7 बार ये भी कॉमन ले सकता हूँ, isn't it? तो आई टेक दैट आउट 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर द होल रेज टू 7। अच्छा, अब और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है इनमें और इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 8 है और वहां पे 4 है, तो 4 के टेबल में वो कॉमन ले सकते हैं, नंबर में भी अगर लेना है तो ये देखो 8 और ये 4 दोनों के दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो वो भी बाहर ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4 इंटू, ठीक है। अच्छा, 8 में से 4 का मल्टीपल बाहर आ गया, मतलब 2 बचेगा, बचा हुआ ब्रैकेट में लिखते हैं 2 1 प्लस 4x रेज टू 5 है, मैंने 4 बार तो बाहर निकाल लिया, मतलब एक बार बचेगा, तो आ जाएगा 1 प्लस 4x एक बार, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 7 बार बाहर आया, मतलब ये तो पूरा पूरा बाहर आया, फिर यहाँ पे 1 माइनस 2x भी बचेगा, तो वो अंदर लिख देते हैं, प्लस नंबर में यहाँ पे 5 कॉमन नहीं है बट 4 तो बाहर निकल गया, मतलब ये तो हट गया, तो यहाँ पे 5 तो बचेगा इसका, जस्ट राइट 5। अच्छा, इन दिस केस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कितने बार है 8 बार, और मैंने बाहर कितने बार निकाला है, मतलब एक बार वो बचेगा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 बार था और 4 ही बार मैंने बाहर लिया, 4 तो पहली बार ले लिया था, तो अंदर ही बचेगा बस। तो आगे के पार्ट में कोई चेंज नहीं है, इसको एज इट इज रखेंगे, सो दिस विल बी 4 इंटू 1 प्लस 4x द होल रेज टू 4, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर द होल रेज टू 7। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, ये आ जाएगा 2, इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1 इंटू 1 कितना होगा, यू नो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो एक बार इसको इससे, तो स्टेप दिखाने की जरूरत है, तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। 1 into 1 will give you 1, 1 into minus 2x will become minus 2x, 4x into 1 will give you plus 4x, प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, 4 टू जा 8 और x मल्टीप्लाई कर जाएगा x स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 प्लस 5x माइनस 5x स्क्वायर। सो आगे के पार्ट में तो कोई चेंज नहीं है, सो दिस इज 4 into 1 plus 4x the whole raised to 4, 3 plus x minus x square the whole raised to 7, ठीक है। ऑलराइट, ये हो जाएगा -2 n प्लस 4, कितना आएगा 2x, ये अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ना साथ में, वो करना तो है ही, तो ये आ जाएगा 2 प्लस
4x। यू अंडरस्टैंड दिस? -2x और +4x, 2x बचेगा और उसको फिर 2 भी तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 4x। यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है, ये आ जाएगा -16x² प्लस यहाँ पे तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके थे, फिर आ जाएगा 15 + 5x - 5x²। ठीक है। अच्छा, x² और x² आपस में ऐड हो सकता है, x वाला भी आपस में हो सकता है और नंबर भी आपस में हो सकता है। सो आगे का पार्ट विल रिमेन एज इट इज। दिस इज 4 × 1 + 4x द होल रेज टू 4 × 3 + x - x² द होल रेज टू 7। यहाँ पे 2 और 15 that will add up to give you 17, plus 4x and plus 5x will give you plus 9x, minus 16 and minus 5 will be minus 21x। अब इसको और फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, so we'll just keep it as it is। ठीक है, और you can just end it here also, जहां पे कॉमन निकाल के जो ब्रैकेट में छोड़ा है you can keep it here also। बट एज आई टोल्ड यू, कभी कभी क्या होगा, स्ट्रिक्ट चेकिंग होने लग जाएगी, ज्यादा मार्क्स आएगा तो कहीं ना कहीं उनको फिर रिड्यूस करने का ऑप्शन चाहिए। So this is the kind of thing where they can reduce, and even in your टेक्स्ट बुक में ज्यादातर सम्स जो कॉमन निकल सकते हैं उन्होंने ज्यादातर कॉमन निकाल के फिर उसको आगे फर्दर सॉल्व किया हुआ होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला, y = x / √7 - 3x। नाउ इन दिस केस पहले तो इसको y = कंसीडर कर लिया, ऊपर भी x का पार्ट है और नीचे भी x का पार्ट है। ऐसे सिनेरियो में जब ऊपर और नीचे दोनों x हो तो हमने क्या लिखा था, u/v रूल। तो u/v रूल क्या था कि अगर u और v दो चीज दी हुई है हमें और उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है और दोनों के दोनों ही इन टर्म्स ऑफ x होने चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है v × डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u × डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। मतलब पहले इसको इस फॉर्मूला के हिसाब से लिखना पड़ेगा। ठीक है, रूल बोलते हैं इनको, तो u/v रूल अप्लाई होगा पहले। ओके, तो डिफरेंशिएटिंग, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो dy/dx हो गया, ये होगा d/dx x / √7 - 3x। ओके, सो इसको अब u/v रूल के हिसाब से लिखना पड़ेगा। u की जगह पे क्या है और v की जगह पे पूरा √7 - 3x। तो u/v के हिसाब से अगर मैं लिखूंगा तो मेरा फॉर्मूला ये रहा, v मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u। v मतलब डिनोमिनेटर हो गया, u मतलब न्यूमरेटर हो गया। फॉर योर रेफरेंस आई जस्ट राइट डाउन कि ये v है और ये u है। ठीक है, तो आ गया v मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x। ठीक है, माइनस आगे क्या है, u मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ v, तो u मतलब हो गया x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ √7 - 3x डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में क्या है, √7 - 3x, वही v है, मतलब √7 - 3x का फुल स्क्वायर। फाइन। अच्छा, इस पे तो डेरिवेटिव नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी डेरिवेटिव के आगे है ये, सो √7 - 3x एज इट इज आएगा इनटू x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये आ गया, माइनस x आगे है तो उस पर डेरिवेटिव नहीं लगेगा। अब इस चीज पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला लग सकता है, अगर मैं रूट के अंदर x मान रहा हूं इस चीज को तो ही लगेगा। तो अगर ये रूट के अंदर x होता तो फॉर्मूला क्या हो जाता, 1/2√x। ये आ जाएगा 1/2 और x की जगह पे क्या है 7 - 3x। बट स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो √x का था, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ 7 - 3x। और डिनोमिनेटर में रूट और स्क्वायर है, हाँ यहाँ पे चाहिए तो एक एक बार अंदर डेरिवेटिव लिख सकते हैं। फिर डिनोमिनेटर में रूट और स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये आ जाएगा जस्ट 7 - 3x। फाइन। नाउ एज इज सेइंग कि दोनों को एक एक बार यहीं पे डेरिवेटिव लिख सकते हैं, या यू कैन राइट। अभी हमारा स्टार्ट है इसके लिए हम सारे स्टेप्स दिखा रहे हैं, बट इफ यू आर केपेबल कि हम लोग डायरेक्टली कर सके, आ रहा है उसमें मिस्टेक नहीं होगा, तो ये जस्ट राइट डाउन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लेंगे, एक बार डेरिवेटिव 7 के साथ आ जाएगा, माइनस एक बार डेरिवेटिव 3x के साथ आ जाएगा। ठीक है, आगे जाके हम ये भी नहीं दिखाएंगे, आगे जाके सीधा आंसर लिखेंगे क्या आएगा इसका, क्योंकि इतना टफ नहीं है। 7 का तो 0 आएगा, -3x का -3 आगे आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा।
ओके, ये 1 मल्टीप्लाई होगा कोई भी चीज से तो वही रहेगा, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 7 माइनस 3x माइनस x और 1 मल्टीप्लाई होके x अपॉन 2 रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू 7 का 0 हो जाएगा, इसका सिर्फ माइनस 3x बचेगा, ठीक है, क्योंकि 7 का डेरिवेटिव नंबर है तो 0 हो गया, 3 आगे आ जाएगा और x का डेरिवेटिव होगा 1, तो 3 1 जा 3 अपॉन 7 माइनस 3x। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, इसको हम एलसीएम ले सकते हैं, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे ताकि पूरे को अपॉन एक साथ आ जाए। सो दिस विल बी 2 और 7 माइनस 3x। जब कोई भी सेम चीज रूट में मल्टीप्लाई होती है तो रूट और रूट क्या होता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट का स्क्वायर तो हट जाएगा। अगर मैं ऐसा लेता हूं जैसे रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 माइनस 1 और पूरे को अपॉन रूट 3, तो उससे अच्छा मैं सीधा सीधा 3 लिख दूं ना, रूट 3 टू रूट 3 क्या होगा, रूट ऑफ 9 जो कि 3 आता है। तो सेम वे यहाँ पे भी होगा, ये चीज इधर मल्टीप्लाई होगी रूट और रूट तो हट जाएगा, 2 बार आ गया ना, तो वो रूट हट जाएगा और 2 बचेगा आगे, तो मैंने सीधा 2 इंटू लिख दिया, माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस 3x। ये चीज पूरे को अपॉन आएगी, जब न्यूमरेटर में कोई वैल्यू अपॉन होती है तो क्या होता है, नीचे आगे मल्टीप्लाई हो जाता है उसका डिनोमिनेटर, तो आ जाएगा 2 रूट 7 माइनस 3x इंटू 7 माइनस 3x। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, so this will become 14 minus 6x, 2 into 7 and 2 into 3 plus 3x as it is। नाउ फर्दरमोर तुम लोग के टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया होगा उसमें रूट को रेज टू में लिखा होगा, ठीक है, पावर को, बिकॉज यू कैन सी यार यही सेम चीज यहाँ पे है, यही सेम चीज यहाँ पे है, ठीक है, तो मतलब इनको एक साथ कंबाइन किया जा सकता है, बस द ओनली इश्यूज एक में रूट है और एक में नहीं है, तो आ जाएगा 7 माइनस 3x, रूट का मतलब हो गया रेज टू 1/2 और यहाँ पे 7 माइनस 3x विदाउट रूट, मतलब उसका पावर 1 है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 3x अपॉन 2 और 1/2 और 1 को ऐड कर देंगे पावर को, तो आ जाएगा 3/2, so this is 7 माइनस 3x रेज टू 3/2 और ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो तुम लोग टेक्स्ट बुक में यहाँ तक सॉल्व किया हुआ होगा, तो ज्यादातर सब में यही करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ आ जाए कि सेम ही चीज रूट और बिना रूट में, तो उसके पावर्स आपस में ऐड करके एक ही बार लिख देते हैं, ठीक है। तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो इसका सीधा सीधा, ये इतना सारा दिखाने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट एक सम में लिख लो ताकि आगे कहीं पे हुआ तो तुमको याद रहे कि कहां से आया है, फाइन, ओके। The next question, y is equal to x cube minus 5 the whole raised to 5 upon x cube plus 3 the whole cube। अगेन ऊपर भी कोई x वाली चीज है, नीचे भी कोई x वाली चीज है। Why I am insisting on this is कि अगर ऊपर कोई नंबर ही होता जैसा ऐसे होता 5 अपॉन x क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब, ठीक है, तो मैं इस पे u अपॉन v रूल नहीं लगाता, क्योंकि ऊपर तो कोई x है नहीं, सिर्फ नंबर है, नंबर को तो तुम बाहर ले सकते हो सीधा सीधा, isn't it, अकेले नंबर को, और अपॉन में जो बचेगा उसके ऊपर 1 अपॉन x रेज़ टू n का फॉर्मूला लग जाता, ठीक है। तो बी केयरफुल भी, कोई कोई जगह पे क्या होगा तुम लोगों को वेरिएबल x नहीं आएगा, a ऐसा कुछ दे देंगे, ठीक है, तो a भी नंबर ही होता है, x और y के अलावा ऑलमोस्ट सब हमारे लिए वेरिएबल ही, सॉरी कांस्टेंट। डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 5 अपॉन x क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब। नाउ ये रहा हमारा u अपॉन v रूल, इसके हिसाब से ये u हो गया ऊपर का पार्ट और ये क्या हो गया v। तो पहला स्टेप क्या है, जो दिया है उसको u अपॉन v रूल के हिसाब से लिखना है, तो रूल के हिसाब से आ जाएगा v मतलब x क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, पूरा चीज डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब है, बट उसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर है v है तो v का स्क्वायर भी करना होता है, अब ऑलरेडी डिनोमिनेटर में x क्यूब है तो उसका स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, सो दिस इज x क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए x रेज़ टू n का फॉर्मूला लग सकता है, बट ब्रैकेट को x मानेंगे तो ही, सेम चीज यहाँ पे भी, तो आई विल जस्ट अप्लाई दैट, तो ये आ जाएगा 5 x क्यूब माइनस 5 रेज़ टू एक पावर कम हो जाएगा,
एंड फिर क्या होगा, चेन रूल लगेगा। अब चेन रूल लगेगा इसके ऊपर, तो एज प्रीवियस सम में यू आर सेइंग कि डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली भी लिख देते हैं, बट पूरे को मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब माइनस डेरिवेटिव ऑफ फाइव। आगे वाले पार्ट में भी माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस फाइव द होल रेज टू फाइव इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये अप्लाई करोगे तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर। चेन रूल से अंदर वाले का डेरिवेटिव अलग से लेंगे, अंदर वाले में प्लस है मतलब दोनों को एक एक बार डेरिवेटिव आएगा, सो डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स 3। फाइन। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब इतना बड़ा तुम लोग सब लिखोगे तो बहुत कॉमन मिस्टेक जो होती है स्टूडेंट्स की वो ये होती है डिनोमिनेटर भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा तो एक ही लाइन में यहाँ पे दिख रहा है क्या आ रहा है, जब तुम टेक्स्ट बुक में नोटबुक में लिखोगे अपने तो वो 2 लाइन में कभी कभी 3 लाइन में भी चला जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो अपॉन वाला भूल जाते हैं फिर, सो बी केयरफुल। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है यू अपॉन वी रूल में, जब बड़ा कुछ पार्ट आ जाता है तो। ओके, पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, सो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 6। ठीक है, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। ओके, सो इन दिस केस जिनका डेरिवेटिव हो गया उनका तो कोई इशू नहीं है, फाइव का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आगे लिख देते हैं इसको, 5x क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 4 इंटू, यहाँ पे एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगेगा तो आ जाएगा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। अच्छा, 5 अकेला नंबर है, उससे क्या होगा 0, तो मतलब सिर्फ 3x ही बचेगा यहाँ पे। एंड ये दोनों में भी 3 नंबर आगे लिख सकते हैं और बचेगा एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर। उसमें भी एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे अकेले नंबर का 0, तो मतलब सिर्फ 3x स्क्वायर बचेगा। एंड नॉट टू फॉरगेट डिनोमिनेटर में भी हमारे पास कोई वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर में आएगा एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू, अगेन लाइक द प्रीवियस वन, जितना हो सकता है मैक्सिमम कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं एक्स क्यूब प्लस 3, ये वाले पार्ट की, ये वाला और ये वाला, सॉरी नॉट दिस वन, इसके साथ ये वाला आएगा, तो इन दोनों में एक्स क्यूब प्लस 3 कितने बार आ रहा है 3 बार, और इधर कितने हैं मतलब 2 बार, तो कॉमन ले सकते हैं। तो जो कॉमन लिया है आई विल जस्ट राइट इट विद द रेड वन, एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर, 2 बार कॉमन आ गया ना, फिर एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 4 ये रहा, एंड एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 5 बार ये रहा। ठीक है, तब इसके अंदर से भी यहाँ पे 4 बार है और ये 5 बार है, मतलब हम 4 बार कॉमन ले सकते हैं। तो दिस इज एक्स क्यूब माइनस 4 का रेज टू 4। एक्स स्क्वायर वाले में 3x स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाले में 3x स्क्वायर है, तो पूरा ही बाहर आ जाएगा, तो इंटू 3x स्क्वायर, तो ये इसमें कॉमन आ गया। बचेगा क्या क्या, वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ पे एक तो 5 बचेगा, एक बार ये बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे एक बार -3 बचेगा और बचेगा एक्स क्यूब -5, सिर्फ एक बार बचा, और अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 6। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस 3 और ये ऊपर और नीचे कट हो सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ही है ना, ऊपर 2 बार है नीचे 6 बार है, तो 4 बार बचेगा। तो जो कॉमन लिया उसमें यूजुअली क्या होगा, जो पार्ट अकेला होता है उसको पहले लिखा हुआ होता है, तो हम 3x स्क्वायर पहले लिख देते हैं, 3x स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4 द होल रेज टू 4 इंटू, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 5x क्यूब, isn't it? तो this will become 5x cube plus 5 into 3 that will give you 15 minus, ये -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर नहीं क्यूब है, -3x क्यूब प्लस 50 होल थिंग डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये 4 बार x क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 4। अब फर्दर मोर क्या होगा, ये पार्ट एज इट इज है 5x क्यूब और उसमें से -3x क्यूब, मतलब कितना 2 बार x क्यूब बचेगा, 15 प्लस 15 विल गिव यू 30, so you just write that and it is done। ठीक है।
क्लियर? So I'll explain these sums again once. पहले क्वेश्चन में बोला है y इक्वल टू एक्स अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस 3x. नाउ आई कैन ऑब्जर्व दैट ऊपर भी x का वैल्यू है, नीचे भी x का है, मतलब मुझे u अपॉन v रूल लगाना पड़ेगा. तो पहले तो डिफरेंशिएटिंग y अप्लाई कर दिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया. अब ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v माना. u अपॉन v रूल का फॉर्मूला था u मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ v माइनस u, सॉरी, v मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर. ठीक है. नाउ u इंटू v रूल में फर्क नहीं पड़ता, तुम मल्टीप्लाई है, किसी को भी u और किसी को भी v मान सकते हो, बट अपॉन में फर्क पड़ता है. जो ऊपर है वही u आना चाहिए और जो नीचे है वही v आना चाहिए. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू रूल मैंने उसको लिख दिया, u की जगह पे ये पार्ट और v की जगह पे ये. इसका तो डेरिवेटिव नहीं आया, इसका 1 हो गया, इसका डेरिवेटिव नहीं है, इसका मैंने रूट एक्स का फॉर्मूला लगा दिया. रूट एक्स का फॉर्मूला लगाया तो मुझे इनटू चेन रूल करके अंदर का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. बट वी कैन सी कि प्लस एंड माइनस में एक एक बार डेरिवेटिव स्प्लिट होता है, तो मैंने वो एक स्टेप कम करके डायरेक्टली यहीं पे अंदर ले लिया उसको. फर्दर जो बचा वो 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ गया, इधर एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ ये बचा, और इसका जो अंदर मल्टीप्लाई करना था डेरिवेटिव को, सॉरी अंदर डेरिवेटिव अप्लाई करना था, उसका -3 आया. -3 एंड -3 बिकेम +3. यहाँ पे मैंने ऊपर एलसीएम लिया. एलसीएम में क्या होगा, जो वैल्यू अपॉन में वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और पूरे को अपॉन एक साथ आ जाएगा. बट रूट और रूट सेम चीज का जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका रूट हट जाता है. तो यहाँ पे रूट हट गया और आगे 2 आ गया जो था इधर, अपॉन में x और 3 मल्टीप्लाई हो गया 3x हो गया, डिवाइडेड बाय. अब इसमें अपॉन में आता वैल्यू, बट अगर न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू अपॉन में है तो उसका डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लाई होता है. ठीक है. तो ये नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. अब ये दोनों चीज सेम है, बट द प्रॉब्लम इसकी एक में रूट है और एक में रूट नहीं है, तो इसको मैंने रेज़ टू 1/2 लिख दिया, इसको मैंने पावर 1 ले लिया. जब डिनोमिनेटर में बेस सेम होता है या न्यूमरेटर में बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड होते हैं. तो 1/2 में 1 ऐड हो गया, 3/2. ऊपर का तो मैंने ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करके उसको जो कट हुआ वो कट कर दिया. ठीक है. इन दिस केस यहाँ पे भी इन ऊपर और नीचे दोनों x वाली चीजें दी हुई है, तो मैंने u अपॉन v रूल के हिसाब से ऊपर वाले को u और v नीचे वाले को मान के u बाई v रूल अप्लाई कर दिया. वो अप्लाई करके ये वाले का डेरिवेटिव नहीं लेना था, इस पे एक्स रेस्टोरेंट का फॉर्मूला लगाया और इनटू चेन रूल. चेन रूल में डेरिवेटिव दोनों का आएगा, माइनस करके है तो एक एक बार अंदर ले लिया. माइनस यहाँ पे इसका डेरिवेटिव नहीं है, इसमें भी एक्स रेस्टोरेंट का फॉर्मूला लगेगा पहले तो, और जो अंदर होगा उसके ऊपर चेन रूल के हिसाब से एक एक बार डेरिवेटिव चला जाएगा, वो डायरेक्टली लिख दिया. अब वो डेरिवेटिव सब करने के बाद ये बचा मेरे पास, उसमें से जितना मैक्सिमम हो सकता है मैंने कॉमन निकाला, जो जो सेम था. तो यहाँ पे मैंने देखा ये 2 बार आ रहा है, ये 4 बार कॉमन आ रहा है दोनों में मिला के, और दोनों में 3x स्क्वायर भी है, सबको बाहर ले लिया, बचे हुए सबको अंदर रखा, फिर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये x क्यूब माइनस हो जाएंगे, 15 ऐड हो जाएगा, एंड जो बचा हो तुम्हारा आंसर. अच्छा, वन थिंग, ये यहाँ पे x स्क्वायर और x रेज़ टू 6 कट हुआ था ना, तभी तो 4 बचा, मतलब ये नहीं आएगा, ये वाला तो हो गया है हमारा. समझ रहे? ये 2 बार और नीचे 6 बार था ना, तो 2 तो हमने कट कर दिया, तभी तो x रेज़ टू 4 बचा, तो गलती से मैंने ये वापस लिख दिया. ये नहीं आएगा, ये 3x स्क्वायर और ये बचेगा, और बाकी जो ब्रैकेट का है वो सिंपल. कहाँ पे ये 4? अच्छा ये 5 है, 4 नहीं है. यहाँ पे ब्रैकेट में 5 है, 4 नहीं है, so this will be 5. ठीक है, यहाँ तक ठीक था, वो यहाँ पे गलत है. चेंज. फिफ्थ क्वेश्चन, y is equal to 1 plus sin square the whole square 1 plus cos square the whole raised to cube. पहला स्टेप तो डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव आ जाएगा, 1 plus sin square x का होल स्क्वायर इंटू 1 plus cos square x का होल क्यूब. ठीक है. नाउ इन दिस केस ये भी एक x वाली चीज है, ये भी एक x वाली चीज है, तो इसको u इंटू v रूल से लिखना पड़ेगा. तो आ जाएगा u मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ v. ठीक है. फर्स्ट पार्ट प्लस v मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ v, तो 1 प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ u में, वो u अपॉन v रूल में होता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ v. यहाँ पे ये u मल्टीप्लाइड बाय v, अपॉन नहीं है, तो इसमें आएगा u मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ v, फिर रिवर्स करना है दोनों को, v मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u. जो v पहले आता है वो अपॉन वाले रूल में आता है. ठीक है. ओके. नाउ इन दिस केस ये पार्ट पे तो डेरिवेटिव नहीं लगेगा, सो दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर x का
होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये जो पार्ट है इस पे x रेज टू n का फॉर्मूला रहेगा पहले। अगर मैं अंदर वाले पार्ट को x मानता हूं तो आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एक पावर कम हो जाएगा। अब x रेज टू n का फॉर्मूला लेने के बाद जो अंदर की वैल्यू है उस पर अलग से डेरिवेटिव लगेगा, तो क्योंकि अंदर प्लस है मतलब दोनों को एक एक बार डेरिवेटिव चला जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट पे हो गया प्लस। नाउ इन दिस केस यहाँ पे ऑलरेडी डेरिवेटिव के पहले ये चीज तो वैसे ही रहेगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू इस पे एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स रेज टू एन के हिसाब से आ जाएगा n एक्स रेज टू एन माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा पावर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया x मान के, वो x था नहीं तो मतलब इसको अलग से चेन रूल के लिए लिखना पड़ेगा, और बीच में प्लस है तो मतलब दोनों को एक एक बार डेरिवेटिव आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। फाइन, ओके। नाउ इन दिस केस 3 आगे आ जाएगा और ये दोनों रहेंगे, तो 3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन वाले को यहाँ पे होल स्क्वायर है और इसको भी होल स्क्वायर है, तो पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, दोनों को होल स्क्वायर। 1 का आएगा 0, यहाँ पे कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता तो कॉस स्क्वायर को एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो आ जाएगा 2 कॉस, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा तो मैं सीधा सीधा उसका आंसर ही लिख देता हूँ, माइनस साइन एक्स आएगा। फाइन, प्लस इस पे और इस पे तो ऑलरेडी डेरिवेटिव अप्लाई हो चुका है, बस 2 आगे लिख लेते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में ये 1 तो 0 हो गया, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो उस पे एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लग जाएगा पहले, तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स। अब साइन एक्स का फिर इंटू करके अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो सीधा सीधा साइन एक्स का डेरिवेटिव लिख देता हूं, वो आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव का आंसर लिखा तो मैंने डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स लिख के नहीं लिखा है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट यहाँ पे माइनस बचेगा। ठीक है, तो वो माइनस को मैं आगे ले लेता हूँ क्योंकि सब में मल्टीप्लीकेशन ही तो है यहाँ पे, तो आ जाएगा माइनस 3 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इंटू साइन 2x। ठीक है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है, प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और अगेन दिस विल बिकम साइन ऑफ। नाउ जैसे इसके पहले वाले सम में हमने किया था कि जितना हो सकता है मैक्सिमम चीजें जो है वो कॉमन ले लो, नंबर में 3 है यहाँ पे 2 है तो वो तो कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2 बार है, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 बार है, उसको बाहर ले लो, मतलब यहाँ पे 1 बार ही बच जाएगा ब्रैकेट में, ये 2 बार है 3 बार है तो 2 बार ये भी बाहर आ जाएगा, फिर साइन 2x भी 1 बार बाहर आ जाएगा, जो बचेगा ब्रैकेट में उनको सॉल्व कर लेना, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। फाइन, आई विल लीव दैट पार्ट फॉर यू ऑल टू कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट वन y इज इक्वल टू, नाउ व्हाई आई वांट टू डू दिस इज बिकॉज़ यहाँ पे जो नोटेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट, वो x रेज टू 0 नहीं है, दैट मींस x डिग्री हो, रेज टू में जो 0 दिया हुआ है तुम्हें, दिस इज 1 प्लस साइन x डिग्रीज अपॉन 1 माइनस साइन x डिग्री। ठीक है, अब फॉर्मूले जो हमारे हैं 11th स्टैंडर्ड में हमने बोल दिया था ट्रिग्नोमेट्री, जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था एंगल्स एंड मेजरमेंट, कि सारी चीजें जो है अब यहां से क्या मानेंगे हम, रेडियंस में, ये क्या है डिग्री, तो हमको सब फॉर्मूले जो हमने सीखे हुए वो भी सारे हमारे रेडियन के लिए ना कि डिग्री के लिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले देखे हमने डेरिवेटिव के और इन सब के, वो सारे रेडियन के हैं, डिग्री के नहीं, तो डिग्री से इसको रेडियन में कन्वर्ट, सॉरी हाँ रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, तो डिग्री से इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता था, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते थे, तो डिग्री में आ कौन रहा है, सिर्फ x ना कि पूरा चीज, तो x को सिर्फ पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई x अपॉन 180 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन पाई x अपॉन 180।
और ये अब बन गया हमारा रेडियन में। तो इसके ऊपर हम अब u अपॉन v रूल अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव आ जाएगा, dy dx y का dy dx इसका 1 प्लस साइन पाई x अपॉन 180 अपॉन 1 माइनस साइन पाई x अपॉन 180। अच्छा, u अपॉन v रूल के हिसाब से v पहले आएगा, मतलब डिनोमिनेटर पहले आएगा। So this is 1 minus sin pi x upon 180 v मल्टीप्लाइड बाय, अब मैं बड़ा ब्रैकेट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो भी पूरा होगा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं ये बड़ा ब्रैकेट नहीं लेता तो इसका मतलब ये हो गया सिर्फ sin pi x से ही मल्टीप्लाई हो रहा है जो आगे का चीज होगा, लेकिन वो 1 माइनस जो पूरा है उससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 माइनस, फिर क्या करना है, रिवर्स हो जाएगा, u पहले आ जाएगा और v बाद में आ जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 का स्क्वायर। ऑलराइट फाइन, ये पार्ट पे डेरिवेटिव नहीं लग रहा है तो एज इट इज रहेगा, इस पे प्लस है मतलब दोनों को एक एक बार डेरिवेटिव चला जाएगा। सो दिस विल बी 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, सीधा सीधा 0 प्लस यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लग जाएगा, अगर मैं अंदर की वैल्यू को x मानूंगा तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो आ जाएगा cos ऑफ पाई एक्स अपॉन 180। नाउ क्योंकि इसको x माना था और ये x था नहीं तो इसका इंटू अलग से डेरिवेटिव लिखेंगे, तो ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180। ठीक है, क्या किया, प्लस था तो एक बार इसको डेरिवेटिव एक बार इसको डेरिवेटिव, और इसका जो डेरिवेटिव का आंसर है तो 0 आता है तो मैंने सीधा लिख दिया। इसका डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा, साइन का क्या आएगा cos, बट x नहीं था ना अंदर तो उसका अलग से डेरिवेटिव लिखा बाजू में। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये तो डेरिवेटिव क्या आ गया तो इस पे कुछ चेंज नहीं है, 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू, यहाँ पे भी एक एक बार डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा तो 1 का आ जाएगा 0, साइन का क्या होता है अगेन cos, बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि अंदर की चीज x नहीं थी, मैंने x मानी है उसको, तो इंटू अलग से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स बाय 180, द होल थिंग डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, साइन पाई एक्स अपॉन 180 का होल स्क्वायर। फाइन, इस पे कोई चेंज नहीं है, so I'll just write it as it is, 1 minus sin pi x upon 180 इंटू 0 तो हट जाएगा cos pi x upon 180, ये cos pi x upon 180 एज इट इज आएगा। यहाँ पे pi और 180 हमने बोला था जब भी x वाली चीज के साथ कोई नंबर होता है तो उसको क्या होता है, we have discussed that अगर यहाँ पे मान लो 3x होता तो क्या करते हम, 3 आगे आ जाता, पाई और 180 भी तो नंबर ही है ना, पाई भी एक नंबर है 180 भी एक नंबर है, मतलब सॉल्व करके भी कुछ नंबर ही आएगा, तो मैं पाई अपॉन 180 को आगे ले लूंगा और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो मतलब इसका सीधा cos ऑफ पाई x बाय 180 इंटू पाई अपॉन 180, क्योंकि वो x का तो 1 हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे 1 प्लस साइन पाई एक्स, वो तो पहले से है डेरिवेटिव के आगे तो उसका कोई चेंज नहीं है, इंटू 0 हट जाएगा, यहाँ पे माइनस बचेगा तो ये मल्टीप्लाई है ना, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो जाएगा, तो आई जस्ट राइट हियर प्लस। ठीक है, cos पाई एक्स बाय 180 इसका भी डेरिवेटिव हो चुका है, यहाँ पे भी पाई एक्स बाय 180 में पाई और 180 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव बचेगा 1, तो ये हो जाएगा cos पाई एक्स अपॉन 180 इंटू पाई अपॉन 180 होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180 पूरे का
होल स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता। u अपॉन वी रूल जब भी लगाओगे 99% ऑफ द टाइम डिनोमिनेटर का कोई चेंज नहीं होता है। पूरा सॉल्व करने के बाद एंड में कट हो गया तो पता लगा, अदरवाइज वो एज इट इज ही रहता है। ठीक है, नाउ फर्दर मोर इसके अंदर मैं पाई अपॉन 180 है, यहाँ पे भी पाई अपॉन 180 है, बट साथ ही साथ मैं इसको अंदर भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, फिर वो इश्यू है, isn't it? तो मैं क्या करता हूँ, इधर से पाई बाय 180 एंड यहाँ से पाई बाय 180 पहले ही बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैं पाई अपॉन 180 अगर कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, ये 1 माइनस साइन और इधर कॉस है, तो इसको अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई अपॉन 180, दो मेन चीज है मेरे पास, ये पूरा एक पार्ट है और प्लस के बाद ये एक दूसरा पार्ट है, isn't it? तो इसमें से पाई अपॉन 180 और इसमें से पाई अपॉन 180 बाहर ले लिया, ये दोनों आपस में अंदर ब्रैकेट में बचेंगे, तो मैं इनको बोल रहा हूं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो आ जाएगा कॉस पाई एक्स अपॉन 180 माइनस कॉस और साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो आ जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 180 प्लस यहां से भी मैंने पाई अपॉन 180 बाहर ले लिया, तो ये वाला एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये वाला एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा कॉस पाई एक्स अपॉन 180 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ये साइन इंटू कॉस आएगा फिर से, तो प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 180 डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर था वो 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180 का होल स्क्वायर। ना ये चीज माइनस में और ये चीज प्लस में, साइन इंटू कॉस कट हो गया, बचा क्या कॉस पाई एक्स बाय 180, कॉस पाई एक्स बाय 180 वो आ जाएगा 2 टाइम्स, सेम ही चीज है ना, तो 2 बार आ जाएगी वो, तो आ जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 2 टाइम्स कॉस पाई एक्स अपॉन 180 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 का स्क्वायर। अब ज्यादा क्या कर सकते हैं, 2 और ये कट कर सकते हैं पाई 180 वाला, तो वो आ जाएगा पाई अपॉन 90 एंड बचा हुआ एज इट इज। ठीक है, I'll explain this once again. Now in this one 1 plus sin square the whole square into 1 plus cos square x the whole cube। तो पहले तो डायरेक्टली टेकन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लग गया। इसमें देखा दोनों x वाली चीजें हैं, तो इसको u इंटू वी रूल के हिसाब से लिखा, पहला वाला u दूसरा वाला v, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लीकेशन में, किसी को भी u और v ले सकते हैं, बट अपॉन में इंपॉर्टेंट है कि नीचे वाले को ही v लेना है। तो u इंटू वी रूल के हिसाब से लिखा, फिर देखा इसके ऊपर डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाऊंगा तो पहले x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगेगा, इस पे भी x रेज़ टू n का, और इन दोनों पे कोई चेंज नहीं है तो उनको एज इट इज रखा है। फिर इस पे जब x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगेगा तो अंदर का जो पार्ट है उसके ऊपर चेन रूल के हिसाब से अलग से डेरिवेटिव लेना है, तो मैंने डायरेक्टली दोनों को इंडिविजुअली अंदर डेरिवेटिव दे दिया है। सेम वे यहाँ पे भी 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इस पे x रेज़ टू n का फॉर्मूला आ जाएगा और फिर इनटू चेन रूल भी लगेगा उसका, तो इसका x रेज़ टू n का फॉर्मूला जब यहाँ पे लगाएंगे ये तो 0 हो गया, इसका आ जाएगा 2 टाइम्स cos x, तो 2 टाइम्स cos x ये रहा, इनटू cos का अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से, तो मैंने वो भी डायरेक्ट लिख दिया कि उसका sin x आता है माइनस sin x। सेम वे नीचे वाले में, अब जो बचा उसमें मैक्सिमम जितना कॉमन निकाल सकते हो कॉमन निकालना है और बाकी बचा हुआ ब्रैकेट में सॉल्व करना है, दैट यू विल डू। ओके, नेक्स्ट वाला y इज इक्वल टू 1 प्लस sin x डिग्री अपॉन 1 माइनस sin x डिग्री। हमारे जो फॉर्मूले है सारे के सारे रेडियंस के लिए, ना कि डिग्री के लिए, सो व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज पहले तो उसको रेडियन में लेके आएंगे, तो डिग्री से रेडियन में आने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आई मल्टीप्लाइड बाय दिस ऊपर और नीचे, फिर देखा ऊपर भी x वाला आ रहा है नीचे भी x वाला आ रहा है, तो मैंने उसको u अपॉन v रूल से लिखा, v मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। इस पार्ट पे डेरिवेटिव नहीं लग रहा है, प्लस है मतलब दोनों को एक एक बार डेरिवेटिव आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, साइन का क्या होगा cos, आ गया cos, बट ये साइन x नहीं था ना फॉर्मूला लगाने के लिए, तो उसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे, तो उसका इनटू डेरिवेटिव लिख दिया। सेम वे इस पे डेरिवेटिव नहीं लगा, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे एक एक बार दोनों का डेरिवेटिव स्प्लिट होगा, ये 0 होगा, माइनस साइन का क्या हो जाएगा cos, और अंदर की जो चीज है वो x नहीं थी तो उसका अलग से डेरिवेटिव, अपॉन तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये पार्ट में 0 हट जाएगा, इस पे डेरिवेटिव नहीं लगाना है, इसका ऑलरेडी लग चुका है, बस इसका बाकी है, पाई और 180 नंबर है वो बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा,
सेम वे इस पे डेरिवेटिव नहीं लगाना है, इस पे लग चुका है तो इसका यहाँ माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख दिया। इसमें पाई और 180 नंबर है, आगे आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1। अब इसके अंदर पाई अपॉन 180 आ रहा है, इसमें भी दो अलग अलग टर्म्स है, एक तो ये है और एक प्लस के बाद है, दोनों में पाई अपॉन 180, तो मैंने पाई अपॉन 180 बाहर ले लिया है। जब मैं पाई अपॉन 180 लूंगा तो ब्रैकेट में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई के लिए बचेंगे, तो मैं सीधा ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, कॉस एक्स एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस वाला एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज होगी, ये 180 तो बाहर चला गया, तो ये कॉस एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और ये कॉस एक बार साइन से मल्टीप्लाई होगा, फिर अपॉन का तो सेम है, फिर ये साइन कॉस कटेगा, जो बचा उसके अंदर दो बार कॉस है, दो बार कॉस है तो 2 टाइम्स लिख दिया मैंने, 2 और 180 कट जाएगा, अपॉन में पाई बाय 90 आ जाएगा और बाकी बचा हुआ। ओके, सो 2 more questions we will do from this same type. Y is equal to log of this entire thing. Now directly अगर डेरिवेटिव लेने जाएंगे तो it will become very complicated. So what I will do is मैं यहाँ पे log का फॉर्मूला लगाता हूँ. So y equal to log of, now I know log में जब कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है, log इंडिविजुअली उनको प्लस कर देता है, और जब log में कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो उसका क्या हो जाता है, माइनस होता है। ठीक है, तो वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। सो आई विल जस्ट अप्लाई दैट, बट सबसे पहले दो पार्ट में है, एक तो ये और दूसरा ये, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन। सो दिस विल बिकम log ऑफ 4 रेज टू 2x प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 3/2। log में जो रेज टू होता है उसको आगे ले सकते हैं, so I will take this ahead, so this is y equal to 2x into log of 4. Thank you। क्या गंदे गंदे पैर करके रखे इधर, हाँ तो पैर पूछ के आया करो। तो ये हो गया 2x, आगे आ गया log of 4, then प्लस अगेन दिस इज ऑल्सो इन रेज टू, तो आगे आ जाएगा 3/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ 2x क्यूब प्लस 5। नाउ इस पार्ट में तो और कुछ नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज रखते हैं, बट यहाँ पे log अपॉन का फॉर्मूला लग सकता है, अपॉन में क्या होता है, माइनस। सो दिस इज y इज इक्वल टू 2x इंटू लॉग ऑफ 4 3/2। अब 3/2 जो है, इन पूरे को जो अपॉन लगेगा उसको माइनस हो रहा है। ठीक है, 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3/2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हियर 3/2 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, क्योंकि पूरे को 3/2 मल्टीप्लाई है, तो जब मैं माइनस दूंगा तो ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है ये दिखाने के लिए कि 3/2 पूरे को मल्टीप्लाई होगा। कहां, ओके, दिस इज माइनस 5। तो 3/2 पूरे को मल्टीप्लाई हो रहा है ये दिखाने के लिए हम ब्रैकेट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो लॉग का फॉर्मूला लग के माइनस आ जाएगा, बट 3/2 पूरे लॉग को मल्टीप्लाई होना चाहिए था। सो दिस इज लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 माइनस लॉग ऑफ रूट 2x क्यूब माइनस 5। रूट का मतलब क्या होता है, रेज टू में 1/2। सो दिस इज y इक्वल टू 2x इंटू लॉग ऑफ 4 3/2 इंटू लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 माइनस लॉग ऑफ 2x क्यूब माइनस 5 रेज टू 1/2। ना है ना, लॉग में कोई चीज रेज टू में होती है तो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आई जस्ट रिमूव दिस 1/2 और इसकी जगह पे आई राइट 1/2। फाइन, नाउ व्हाट आई कैन डू, 3/2 अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 2x log ऑफ 4 प्लस 3/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3/4 log ऑफ 2x क्यूब माइनस 5। ठीक है, नाउ इसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि 1 2 एंड 3 चीज प्लस माइनस में, कंपेयर टू यहाँ पे u इंटू u लगता पहले, फिर अपॉन वाला लगता, तो उससे बेटर ये रहेगा प्लस वाले पे अप्लाई करना या माइनस वाले पे अप्लाई करना। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। वी हैव डन मेनी एग्जांपल्स, आई विल लीव दिस फॉर यू ऑल टू डू। ठीक है, एक बार इसको एंड इसको डेरिवेटिव आ जाएगा। 2 और log 4 दोनों के दोनों ही नंबर है। ठीक है, तो 2 इंटू log 4 भी कोई नंबर ही आएगा, तो वो आगे आ जाएगा और सिर्फ x का डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे 3/2 आगे आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे,
जो अंदर है वो x नहीं है तो उसके ऊपर चेन रूल लगेगा। देन यहाँ पे 3/4 आगे आ जाएगा, इस पे लॉग का फॉर्मूला लगेगा, अंदर जो है वो x नहीं है तो इनटू चेन रूल लगेगा। ठीक है, इसमें 2 एंड log 4 आगे आ जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों नंबर है तो सिर्फ x का डेरिवेटिव। ठीक है, आई लीव दैट फॉर। ठीक है, ऑलराइट। नाउ इन दिस केस विल बी अप्लाइंग अ फॉर्मूला। हमने एक फॉर्मूला किया था log के लिए, हमारा जो फॉर्मूला था वो था e रेज टू log ऑफ x का फॉर्मूला होता है x। लेकिन ये क्यों होता है, क्योंकि बेस में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब e है। ये सेम लॉजिक a रेज टू के लिए भी लगता है, a रेज टू log ऑफ x अगर बेस a होगा तो भी x ही होता है। ठीक है, कंडीशन ये है कि जो यहाँ पे बेस में आ रहा है वही यहाँ पे आना चाहिए नीचे। यहाँ पे e था, अगर कुछ नहीं लिखा तो मैथ्स में क्या मानते हैं e, इसके लिए उसका x आ गया डायरेक्टली। अगर ये और ये सेम होगा तो यहाँ पे भी x आ जाएगा, क्योंकि इसको डायरेक्टली सॉल्व करने जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। सो टू मेक इट सिंप्लीफाइड ये आ जाएगा फाइ का स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स टू द बेस 5। ठीक है, ये आ जाएगा 16 को आई कैन राइट इट एज 4 का स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 10x टू द बेस। नाउ यही क्यों लिया मैंने पर्पसली, मैंने इसको 2 इंटू 2 4 बार भी लिख सकता था, बट मुझे ये मैच करना है लॉग का बेस इसके साथ, इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखा है इसको, ना कि 4 इंटू 2 रेज टू 4। ठीक है, ताकि वो बेस में मैच हो सके। लॉग में कोई चीज आगे मल्टीप्लाई होती है तो वो रेज टू में चली जाती है, और रेज टू में होती है तो आगे आ जाती है, तो मैं इसको रेज टू में ले जाता हूँ। 5 रेज टू लॉग ऑफ sec x the whole square to the base 5 minus 4 times log of 10x का square to the base 4। Now according to this formula a है और उसको रेज टू में log x to the base है, a है और उसको log x to the base है, एक ही जगह पे क्या है, मतलब ये लॉजिक के हिसाब से इसका आंसर क्या है, x की जगह पे क्या है मुझे sec x का स्क्वायर, सो y इक्वल टू sec x का स्क्वायर माइनस सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा, ये आ जाएगा 10x का स्क्वायर। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन जस्ट राइट द रीजन कि ये यहाँ से आया। अच्छा, sec स्क्वायर x लिखूं या sec x का होल स्क्वायर लिखूं, बात एक ही है, तो y इक्वल टू sec स्क्वायर x, और ये आ जाएगा 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज की है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x होता है 1, तो y इक्वल टू 1, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड डेरिवेटिव आ जाएगा, dy dx y का dy dx 1 का, 1 नंबर है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इसका डेरिवेटिव सीधा सीधा 0। तो तुम यहाँ पे पूरा लेके सॉल्व करते, चेन रूल लगाते हो, सब करते, तुम डायरेक्टली करते तो क्या होता, एक बार इसको डेरिवेटिव होता है, एक बार इसको a रेज़ टू x का फॉर्मूला लगता, a रेज़ टू x इनटू log है, फिर चेन रूल लगता तो वो कंटिन्यू होता, फिर एंड में सब कट कटा के 0 ही आता। तो सिंप्लीफाई करके मैंने इसको अलग तरीके से कर दिया। फाइन।